सर्दी जुकाम हो या कोरोना जैसा कोई संक्रमण, इन सभी से बेहतर इम्यून सिस्टम के दम पर लड़ा जा सकता है। मजबूत इम्यून सिस्टम न सिर्फ इन तमाम बीमारियों से बचाए रखता है, बल्कि अस्वस्थ होने पर जल्द सेहतमंद होने में भी मदद कर सकता है। अब सवाल यह है कि इम्यून सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए, तो इसका सीधा सा जवाब योग है। अगर यह कहा जाए कि सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का इलाज योग है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जिनसे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर कोविड-19 सहित कई तरह के संक्रमण से बचा जा सकता है। इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों के अलावा योगासन का भी अपना और लाभदायक महत्व रहा है। तनाव का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए योग करने से तनाव को कम किया जा सकता है। आइए अब इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए योगासन के कुछ प्रकार के बारे में जानते हैं। 1. ताड़ासन माउंटेन पोज। ताड़ासन करने के फायदे कई हैं। इसे करने से प्रतिरोधक क्षमता में सकारात्मक असर देखा जा सकता है। इसे करने के लिए योग मैट पर एड़ियों व पंजों को एक दूसरे से मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को शरीर के साथ सीधा रखें। इसके बाद हाथों को ऊपर उठाते हुए उंगलियों को आपस में फंसा ले और हथेलियों की दिशा आसमान की ओर रखें। अब सांस लेते हुए एड़ियां को ऊपर उठाएं और पंजे के बल पर खड़े होने का प्रयास करें। इस अवस्था में शरीर का भार पंजों पर रहेगा और शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। साथ ही सामान्य गति से सांस लेते रहें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले की अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार तक दोहराएं। 2. वृक्षासन ट्री पोज। वृक्षासन योग में नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। इससे दिमाग और शरीर को संतुलित किया जा सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट किया जा सकता है। वृक्षासन करने की विधि। योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को बगल में रखें। अब दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के तलवे को बाईं जंघा के ऊपरी भाग पर रखें। ध्यान रहे कि इस दौरान बाएं पैर को सीधा रखकर पैर का संतुलन बनाए रखना है। संतुलन बन जाने पर लंबी सांस लें और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सिर के ऊपर ले जाएं। इस मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए संतुलन बनाए रखना है। इस मुद्रा में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते रहें। इसके बाद धीरे धीरे पहले जैसी मुद्रा में खड़े हो जाएं और यही क्रिया दूसरे पैर पर खड़े होकर करें। 3. पादांगुष्ठासन बिग टो पोज। पदांगुष्ठासन भी ऐसा योगासन है जिससे मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाया जाता है। यह शरीर में रक्त संचार को सुधारने के साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकता है। पादांगुष्ठासन करने की विधि। योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को भी सीधा रखें। अब सांस छोड़ते हुए कूल्हों के जाड़ से आगे झुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि कमर के बल नहीं झुकना है। आगे की ओर झुकते हुए घुटनों को नहीं मोड़ना है। आगे की ओर झुककर अपने दोनों पैरों के अंगूठों को हाथों की पहली 2 उंगलियों से पकड़ ले। इसके बाद अपने सिर और धड़ को ऊपर की ओर करते हुए सांस अंदर ले। फिर आराम आराम से सांस छोड़ते हुए अपने सिर और धड़ को जितना हो सके नीचे की ओर झुकाएं। जितना मुमकिन हो अपने सिर को घुटनों के साथ स्पर्श करने का प्रयास करें। आराम आराम से सांस लेते रहें। सांस लेते समय धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और छोड़ते समय अंदर की ओर ले जाएं। इस आसन में 30 से 60 सेकंड तक बने रहें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं। 4. त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज। इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए योगासन की श्रेणी में यह एक और आसन है। माना जाता है कि इस आसन को करने पर याददाश्त को दुरुस्त किया जा सकता है। त्रिकोणासन से कई प्रकार के दर्द को दूर करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। त्रिकोणासन करने की विधि। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच लगभग 2 फुट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं और बाएं पैर को थोड़ा बाहर की ओर मोड़ लें। साथ ही दोनों हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब दोनों बाहों को शरीर से दूर कंधे के समानांतर फैलाएं। फिर आराम से सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। ध्यान रहे कि हाथ कान से सटा होना चाहिए। अब घुटने को बिना मोड़े सांस छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुके। इस दौरान दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। कमर को सीधा रखते हुए बाएं हाथ से बाएं टखने को छूने की कोशिश करें। इस मुद्रा में पहुंचने के बाद गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ ले और दाएं हाथ को देखने का प्रयास करें। इसी मुद्रा में लगभग 10 से 30 सेकंड तक रहें और सांस लेने की गति को सामान्य रखें। अब सांस लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ठीक ऐसे ही दाईं ओर भी करें। इस तरह आप 3 से 4 बार तक यह आसन दोहरा सकते हैं। 5. उत्कटासन चेयर पोज। उत्कटासन को करना आसान है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके कई फायदे भी हैं। इस आसन को करने पर भी इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है। उत्कटासन करने की विधि। बसे पहले योग मैट पर ताड़ासन की अवस्था में खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा रखें। चाहे तो आप हाथों को ऊपर की ओर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर के ऊपर भी ले जा सकते हैं, जैसे ऊपर ताड़ासन में बताया गया है। हथेलियों की दिशा आसमान की ओर रहेगी। फिर घुटनों को मोड़ ले और शरीर की मुद्रा इस प्रकार बना ले जैसे कि आप कुर्सी पर बैठे हैं।
इस दौरान पीठ को सीधा रखें। इस मुद्रा में सामान्य गति से सांस लेते हुए अपना संतुलन बनाकर रखें। इस आसन में 30 से 60 सेकंड तक रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आ जाएं। 6. भुजंगासन कोब्रा पोज। सेहत के लिए भुजंगासन फायदेमंद है। यह पाचन तंत्र और रक्त संचार में सुधार कर सकता है। यह दिल और फेफड़ों के तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। यह रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ाता है और मनोदशा में सुधार कर सकता है। साथ ही इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकता है। भुजंगासन करने की विधि। सबसे पहले मैट पर पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद अपने दानों हाथों की हथेलियों को कंधे के दोनों ओर बराबर में रखें और माथे को जमीन से लगाएं। फिर पैरों को पीछे की ओर तना हुआ रखें और दोनों के बीच में थोड़ी दूरी रखें। अब लंबी सांस लेते हुए हथेलियां से जमीन पर दबाव डालते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को यानी नाभि तक उठाएं। अपने शरीर को इस क्रम में ऊपर की ओर उठाना है। सबसे पहले सिर, फिर छाती और आखिर में नाभि। इस मुद्रा में आने के बाद आसमान की ओर देखें और कुछ देर ठहरें। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से का पूरा भार दोनों हाथों पर बराबर बनाए रखना है। आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। कुछ देर इसी अवस्था में रहे, सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब आराम आराम से सांस को छोड़ते हुए पहले जैसी अवस्था में आ जाएं। इस तरह भुजंगासन का एक चक्र पूरा हो जाएगा। अपनी क्षमतानुसार के योगासन के 3 से 5 चक्र किए जा सकते हैं। 7. मत्स्यासन फिश पोज। मत्स्यासन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। कंधे और गर्दन में आने वाले तनाव को दूर कर चिंता, कब्ज व थकान को दूर रख सकता है। साथ ही प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार भी हो सकता है। मत्स्यासन करने की विधि। सबसे पहले योग मैट पर पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएं। अब आराम आराम से पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद कोहनियों को जमीन पर सटाते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर और दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ने की कोशिश करें। अब सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं और सिर को जितना हो सके पीछे की ओर ले जाएं। इस मुद्रा में जितना हो सके उतनी देर रहें और सामान्य गति से सांस लेते रहें, फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस क्रिया को लगभग 4 से 5 बार कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगासन किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा आपने विभिन्न योगासन करने की विधि को भी जाना। यहाँ आपको हम बता दें कि किसी भी प्रकार का योगासन करने के पहले योग गुरु या फिर स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।